बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन जैसे ही शुरू हुआ तो जमकर हंगामा देखने को मिला। स्थिति ये हो गई कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी विधायकों पर भड़क गए। वहीं हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद विपक्ष पूरी तरीके से नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आया। विधानसभा सत्र के दौरान शराबबंदी पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने बीजेपी विधायकों को धमकाते हुए बर्बाद करने की धमकी दी। शराबबंदी के पक्ष में सब खा नहीं, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो क्या? रीडी शराब। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब शराबबंदी कानून लाया जा रहा था तब सभी इसके पक्ष में थे। मुख्यमंत्री ने सदन में सवाल पूछते हुए कहा कि जब शराबबंदी कानून लाया जा रहा था तब सब इसके पक्ष में थे या नहीं, जवाब दो। उन्होंने सदन के भीतर से सबको भगाने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के भीतर एक बार फिर गुस्से में नजर आए। उन्होंने सदन के सदस्यों को भगाने की बात कही। उन्होंने सभापति की तरफ इशारा करते हुए कहा, भगाओ सबको। एक और जहां मुख्यमंत्री विधानसभा में बीजेपी विधायकों पर भड़कते हुए नजर आए, वहीं आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने जहरीली शराब मामले को लेकर नीतीश सरकार को ही घेरा। सुधाकर सिंह ने कहा कि शराबबंदी कागजों में है, हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोग पार्टी फंडिंग और अपने फायदे के लिए शराबबंदी को फेल करा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं है, सब जगह शराब मिल रही है। आज बिहार के किसी कोने में, इसी कैंपस के भीतर में मैं शराब की बोतल, दर्जनों बोतल मैंने ही उद्भेदन किया था उस कोने पर, इसी कैंपस के भीतर। आज तक जांच का रिपोर्ट आया। जब अति सुरक्षित एरिया जो बिहार विधान परिषद का पूरा एरिया है, उसमें दर्जनों बोतल, आप ही लोग उस खबर को दिखाए भी थे, और आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं कार्रवाई। वहीं जहरीली शराब से मौतों पर मद निषेध मंत्री सुनील कुमार का अजीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी कानून बनते थे, तब भी कानून टूटता था। अंग्रेजों ने भी कानून बनाया, लेकिन इसके बाद भी रेप और हत्या हो रही है ना। शराबबंदी भी वैसे ही है। शराब बिक रही है तो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। शराब से मौत तो दूसरे राज्यों में भी हो रही है। देखिए, जब भाजपा साथ में थी हम लोगों के, तब तो ऐसा आरोप नहीं लगाते थे। तो हम लोग ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे शराबबंदी हो या अन्य कोई अपराध हो, तो उनके विरुद्ध हम लोग कारगर कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष बीजेपी पर पूरी तरह से अटैकिंग मूड में दिखाई दे रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर ने शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा की बात कही। वहीं आरोप लगाया गया कि बिहार सरकार के कई अधिकारी शराब माफियाओं में सम्मिलित है। यही वजह है कि शराब की बड़ी खेप बिहार में आए दिन लाई जा रही है। उन सभी पहलुओं को सरकार को गंभीरता से देखना होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है कि बिहार में जहरीली शराब से लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हो। दरअसल बिहार में अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार ने शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जहरीली शराब से हो रही मौतों का सिलसिला अब भी जारी। ब्यूरो रिपोर्ट।